1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका। अभी पेपर 1 GS1 में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बीपीएससी 17वीं में जो लोग मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, जिनका प्री हो चुका है, वो लोग ये प्रश्न निश्चित रूप से करके जाएंगे। 1857 की क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका। साथ ही जो लोग अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अच्छे से इसको देख लें, सुन लें, जिससे कि अगर यहाँ से प्रश्न आए तो आप इजीली बना सकें। सबसे पहले भूमिका हम बताएंगे क्या है। 1857 की क्रांति क्या थी? वर्षों से चले आ रहे अंग्रेजों के औपनिवेशिक शोषणकारी नीति का परिणाम था, जिसने सेनाओं के साथ साथ जमींदारों ने भी अंग्रेजों की आर्थिक नीति का सशक्त विरोध किया था। तो जो सेना थी वो तो कर ही रही थी, साथ साथ जमींदार जो थे, जिनकी जमीनें नीलाम कर दी गई थी, ठीक है, वहां पर भी जमींदारों ने अंग्रेजों का खिलाफ किया था। बिहार में 1857 की क्रांति का मुख्य नायक कह सकते हैं कुंवर सिंह को माना जाता है, जिनका जन्म 1782 ईस्वी में शाहाबाद, जो कि वर्तमान भोजपुर जगदीशपुर कह सकते हैं, कि एक जमींदार परिवार में हुआ था। विदेशी शासन के विरोध की भावना इन्हें विरासत में मिली थी तथा देश प्रेम ने इनके अंदर रण कौशल पैदा किया था। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर के रोहनी गांव से हुई। फिर पटना में पीर अली द्वारा विद्रोह हुआ। कई बार पूछेगा कि पटना में किसने 1857 की क्रांति का विरोध किया था, तो उस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, क्या था? तो पीर अली नाम था। ठीक है, आगे चल करके 25 जुलाई 1857 को दानापुर के शाहाबाद जिला पहुंची। ठीक है, ये जो सेना थी वो दानापुर शाहाबाद, दानापुर से कहां पहुंची? शाहाबाद। ठीक है, और वहां वीर कुंवर सिंह को अपना नेता बनाया। और वहां पहले से वीर कुंवर सिंह के पास 10,000 देशभक्त की एक सैन्य टुकड़ी थी। उनके प्रमुख सहयोगी जो थे वो भाई अमर सिंह थे, भतीजा का नाम रथभंजन सिंह था, हरिकिशन सिंह और अन्य कई जमींदार थे जो 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह के सहयोगी थे। कुंवर सिंह ने अपने सैनिकों की मदद से पहले आरा पर कब्जा किया। इससे अंग्रेज अधिकारी घबरा गए और इसी बीच क्या हुआ कि विंसेंट आयर, जो कि बंगाल से इलाहाबाद की ओर जा रहा था, उसने आरा पर आक्रमण कर दिया। 2 से 3 अगस्त को घमासान युद्ध हुआ और कुंवर सिंह गोरिल्ला युद्ध का प्रतिपादन करते हुए आगे बढ़े। यद्यपि इस युद्ध में उन्हें आरा छोड़ना पड़ा। किनको? तो वीर कुंवर सिंह को। फिर भी ये आगे बढ़ते गए। फिर आयर जो था, विंसेंट आयर, इनका पीछा करता हुआ जगदीशपुर पहुंचा। उनका किला जो था, जहां पे इनका महल था, उसको जला दिया। किंतु कुंवर सिंह वहां से निकल चुके थे, उनके हाथ नहीं आए। अंग्रेजों के दमनात्मक उपायों के बावजूद इनके सहयोगी कैमूर की पहाड़ियों में विद्रोह करते रहे, जिसका नेतृत्व इनके छोटे भाई अमर सिंह ने किया। तो कई बार पूछेगा कैमूर की पहाड़ियों में 1857 के समय में किसने नेतृत्व किया था? तो अमर सिंह, याद रखिएगा। इसी समय आगे जाके तात्या टोपे से मिलते हैं। कौन? तो वीर कुंवर सिंह नाना साहब से मिलकर कानपुर की लड़ाई को अंग्रेजों के खिलाफ लड़के इनको जीत दिलाते हैं। कानपुर के बाद ये आजमगढ़ की ओर बढ़ते हैं। आजमगढ़ की सुरक्षा के लिए कर्नल मिलमैन पहले से वहां मौजूद था। अहरोलिया के मैदान में 22 मार्च 1858 को भीषण लड़ाई हुई और जिसमें कुंवर सिंह ही जीत जाते हैं। अंग्रेज बिल्कुल अब घबरा चुके हैं, क्योंकि उनको हार सहनी पड़ रही है वीर कुंवर सिंह से। लॉर्ड कैनिंग ने इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया, क्योंकि उस समय लॉर्ड कैनिंग ही थे 1858 वायसराय। लखनऊ तथा इलाहाबाद की सेना भी आजमगढ़ की ओर प्रस्थान कर गई। कुंवर सिंह को इसकी भनक पहले से लग गई थी। फलतः वे आजमगढ़ को छोड़ करके वहां से निकलने का निर्णय लिया और उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सेना की जो टुकड़ी थी उसको 2 भागों में बांट दिया। एक आजमगढ़ में ही रहने दिया और दूसरा गाजीपुर की ओर निकल पड़ी, और उसका नेतृत्व गाजीपुर के तरफ जो निकली उसका नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह, जबकि आजमगढ़ में पहले से वहां मौजूद थी। तो अंग्रेजों को यहाँ पे भरमा दिया, जिससे कि ये आसानी से
बिहार तक पहुंच सके। इसी बीच कुंवर सिंह वहां से जगदीशपुर की ओर निकल पड़े। लुगार्ड ने डगलस को कुंवर सिंह का पीछा करने के लिए भेजा। 17 अप्रैल 1858 को डगलस ने आक्रमण कर दिया, किंतु डगलस को मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, उसके बाद कुंवर सिंह गाजीपुर के मल्हार गांव पहुंच जाते हैं और गांव वालों ने इनका विजेता के रूप में स्वागत किया और नदी पार करने के लिए बहुत सारे नावों की व्यवस्था भी की। लेकिन तब तक अंग्रेजों को पता चल जाता है और अंग्रेज वहां पहुंच जाते हैं नदी किनारे। नदियों में जब नाव पार हो रही है तो वहां पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें एक गोली जो है वो कुंवर सिंह को भी लग जाता है बाह में और कुंवर सिंह घायल हो जाते हैं। और तुरंत इन्होंने गोली लगने के कारण एक हाथ को काट करके, उस 80 वर्ष की अवस्था में आप समझ सकते हैं कितने वीर पुरुष हैं, गंगा मैया को चढ़ा दिया इन्होंने। गंगा नदी में अपने हाथ को विसर्जित कर दिया और उस कटे हुए हाथ की अवस्था में 22 अप्रैल 1858 को अपने घर पहुंचे जगदीशपुर और किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके किला में दाखिला लेने की। और वहीं इसी समय ली ग्रैंड ने आक्रमण किया, लेकिन वह परास्त हो गया। तब भी उस अवस्था में भी ली ग्रैंड को उन्होंने हरा दिया और जब 3 दिन बाद जख्म की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी अंग्रेज डर डर के उनके किले को घेरे रखा, लेकिन जो है किले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ठीक है, आप सोच सकते हैं 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति और इतनी बड़ी सेना को किस प्रकार से जो है अपनी वीरता से अचंभित किया था, आप सोच सकते हैं। और इस प्रकार हम पाते हैं कि वीर कुंवर सिंह ने जो अदम्य साहस, वीरता, बलिदान का जो परिचय दिया, वो आने वाले स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए आदर्श साबित हुआ। तभी तो कहा गया है 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। देखिए इस तरीका से लिखा जाता है मेंस में, लेकिन चूंकि फैक्ट तो यहीं से निकलता है, तो हमने आपको, जो लोग एग्जाम के पर्पज से देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के, उनके लिए भी, और जो लोग मेंस लिखेंगे उनके लिए भी ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस तरीका से अगर आप लिखेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड थोड़ा सा याद रखिएगा। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी शाहाबाद पहुंची सेना। ठीक है, किनकी सेना? तो वीर कुंवर सिंह। सर्वप्रथम आरा पर कब्जा किया। विंसेंट आयर का आरा पे आक्रमण 2-3 अगस्त को घमासान युद्ध हुआ। आरा छोड़ करके ये जगदीशपुर पहुंचे, फिर नाना साहब तात्या टोपे के साथ मिले और फिर आजमगढ़ की ओर बढ़े। सेना को 2 टुकड़ी में बांटा, एक आजमगढ़ में ही रही, दूसरी गाजीपुर की ओर, और 17 अप्रैल 1858 को डगलस ने आक्रमण किया। कुंवर सिंह गाजीपुर के मल्हार गांव पहुंचे। डगलस ने पुनः आक्रमण, गोली लगने से घायल। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंचे, ली ग्रैंड को पराजित किया और 2-3 दिन में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हमने इसको शॉर्ट नोट्स में भी लिख दिया है, जो कीवर्ड है जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मेंस में अगर आप वीर कुंवर सिंह की भूमिका के लिए इतना लिख देते हैं तो सफिशिएंट होता है। बहुत मस्त लिखा हुआ है, इतना सफिशिएंट होता है मेंस के लिए। चलिए अब प्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से बिहार स्तर पे भी समझ में आ गया होगा और भारत स्तर पे हमने तो आपको बताया ही। ठीक है।